डिपार्टमेंट के धर्मगुरु, साथ ही उपस्थित सभी विभाग के विभिन्न विभाग से आए हुए पदाधिकारीगण और यहाँ पे जितने भी हमारे मेला के सहयोगी गण हैं सभी को हमारी तरफ से जोहार है। आज मुझे लगता है जो भी चर्चा हुआ काफ़ी सार्थक रहा। प्रत्येक बिंदुओं में जाके हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, काफ़ी उसमें भी जो भी सुझाव है उसको भी अधिकारियों के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, चाहे वो थाना के द्वारा हो, पूरे तरीके से हम लोगों को कॉपरेशन का आश्वस्त किया गया है। हम अपने आप को विशेष रूप से मांडर विधानसभा के विधायक होने के नाते बहुत ही खुशनसीब मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो राजकीय मेला जो होता है वो एक विधानसभा में एक ही राजकीय मेला हो सकता है, मगर हम लोगों का मुरमा के अलावे पिछले साल हम लोगों ने बारीडी बेड़ों में भी उसको भी हम लोग ने राजकीय दर्जा दिलाया और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा जो क्षेत्र है, हमारा विधानसभा है, हम सभी के लिए गौरव का बात है कि ये हमारे संस्कृति का केंद्र बिंदु के तरफ उभर रहा है। केवल मांडर ही नहीं, बेड़ो भी है, आपका वीर बुद्धू भगत का, हमारा स्वर्गीय वीर बुद्धू भगत जी का जो हमारा कार्यक्रम होता है सिलागाय में, वो भी बहुत एक बड़ा कार्यक्रम है। तो इस तरह से पूरा तरीके से मांडर विधानसभा सांस्कृतिक केंद्र बिंदु की तरह उभर रहा है और बिल्कुल सरकार को इसमें सरकार की पूरी ध्यान भी है। हम अपनी तरफ से, क्योंकि पिछले ही साल से हम इस मेला से बहुत करीबी रूप में जुड़े हैं, इसीलिए सुझाव के रूप में हम यही कहना चाहते हैं कि, और इस चीज़ में हमारे धर्म गुरु जी और रांची के उपायुक्त साहब से भी इस बात में चर्चा हुआ है कि अब किस रूप से हम लोग इस मेला को भव्य तो बनाते ही हैं, मगर साथ ही साथ किस रूप से इसको हम लोग आय का संसाधन की तरफ भी इसको विकसित किया जाए, ताकि जो भी विकास का कार्य होना है वो सभी चीज़ विकास का कार्य हम लोग उस आय से, उस रेवेन्यू से हम लोग कर सकते हैं। हाल ही फिलहाल में जगन्नाथ मेला हुआ था और जगन्नाथ मेला से इस बार मुझे मालूम पड़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 करोड़ रुपया का रेवेन्यू वहाँ से आया है। तो इस तरह से अगर हम लोग इस मुरमा मेला से भी हमारे समिति के पूरे हम सभी लोग इस तरह से मिल के अगर हम लोग भविष्य को ये कर सकते हैं, तो जो छोटा छोटा एडवांस के लिए भी जो हम लोग सरकार पे निर्भर रहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हम लोगों को सरकार के में तुरंत में निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगा। हमको लगता है कि और भव्य रूप से हम लोग इस मेला को कर पाएंगे, क्योंकि पिछले बार भी हमको लगता है हम लोगों ने 65 लाख रुपए का एस्टिमेट जमा किया था, मगर उसमें से हम लोगों को सरकार के द्वारा 15 लाख का मदद मिला था। और इस बार भी कितना अनुदान मिलने वाला है वो भी हम लोगों को आश्वस्त नहीं किया गया है। हम लोगों ने शायद 70 लाख, लगभग 70 लाख का एस्टिमेट दिया है। हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम क्लोज टू 60, 50-60 तक हम लोगों का अनुदान हम लोगों को अनुमोदन हो। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस मेला से हम लोग कैसे समिति, यहाँ का जो समिति है वो कैसे और अधिक से अधिक आय इससे ला पाए, रेवेन्यू ला पाए, ताकि और भी ज़्यादा हम लोग आने वाले समय में इस जगह को विकसित कर सके और छोटी चीज़ों के लिए हम लोगों को ऐसे टालने का ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि और साथ ही साथ आज इस बार देखिए क्या हुआ, हमारा तैयारी जो है, हम लोग उपायुक्त साहब के पास भी पहुँचे 15 दिन पहले, शायद 15-12 दिन पहले हम लोग पहुँचे, और क्योंकि उपायुक्त हो या प्रशासन हो, उन लोगों के पास इस बार कई सारे मेला का भी जिम्मेदारी था, दशहरा भी ऐसे समय पे पड़ गया, साथ ही साथ हम लोगों का एशियन कप जो हो रहा है वो भी ऐसे समय में पड़ गया। तो जो एस्टिमेट एडवांस हम लोग जो बढ़ाते हैं उसके लिए भी प्रक्रिया जो है वो विभाग से होके गुजरती है, तभी वो अनुदान राशि हम लोगों को एडवांस रूप में मिलता है। मगर क्योंकि पूजा का ही आपको लगता है आज या परसों तक तो छुट्टी ही था, कुछ लोग कोई काम नहीं कर रहा था, विभाग में कुछ काम नहीं हो रहा था, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग बहुत समय के क्लोज चले जाते हैं, पास चले जाते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को एडवांसेस नहीं मिल पाता है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ें जैसे आपका लाइट का व्यवस्था हो, चाहे वो आपका धोती गंजी जो हम लोगों को देना है, साड़ी का, उस सब चीज़ का व्यवस्था वो भी चूक पड़ जाता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि अगले बार वाला मेला के लिए हम लोग और शीघ्र रूप से हम लोग और एडवांस में हम लोग तैयारी करें और पहले से ही सरकार को जाके, क्योंकि हम लोग इसका रिक्विजिशन भी दें, क्योंकि
धर्मगुरु जी ने भी इस बात को कहा था कि देवघर में इतना विशाल मेला होता नहीं किसी भी जाति या धर्म विशेष के लिए, या आप जगन्नाथ मेला भी होता है उसी तरह से ये भी यहाँ के उरांव जनजातियों के लिए एक बहुत ही बड़ा विशाल मेला है और आने वाले समय में और ज़्यादा भव्य होने वाला है। इसीलिए हम लोग अपना जो तरीका है, अप्रोच जो हम लोगों का 5 साल पहले था, 10 साल पहले था, उससे थोड़ा हम लोग हट के नए तरीके से चीज़ों को अप्रोच करने का सीखें और सोचें ताकि अधिक से अधिक हम लोग उसका प्रभाव अपने मेला में कार्यक्रम में देख सकें। साथ ही साथ पिछले बार जो प्रशासन ने थाना हुआ, हमारे जिला के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हुए, हमारे अभी उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, हमारे पूर्व के BDO साहब मुंजी जी या CO साहब हुए, या विभिन्न विभागों से जो हम लोगों को योगदान मिला वो भी बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही अच्छा था। हमको लगता है और अच्छे तरीके से अगर हम लोग अप्रोच करें और ज़्यादा बढ़िया तैयारी हो सकता है। मगर पिछले बार भी कोई भी अनहोनी घटना होने से हम लोग रोके हैं। इस चीज़ को बिल्कुल दाद देना पड़ेगा। जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं उनको भी हम लोगों को दाद देना पड़ेगा कि आप लोगों का पूरा चारों दिन बिना खाए बिना पिए आप लोग जो धूप में भरी बारिश में आप लोग जो डट के लगे रहते हैं वो भी बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही साथ विशेष रूप से हमारे जनप्रतिनिधि जो अपने रूप से जितना चाहे मुखिया हो या जिला परिषद हो या प्रमुख हो, सभी जनप्रतिनिधि जाति धर्म से ऊपर उठ के हम इस मेला में बहुत खास चीज़ को देखें कि सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के लोग अपना एक योगदान देने का प्रयास करते हैं, वो भी बहुत सराहनीय है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से लगातार आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। खास करके विशेष रूप से हमारे धर्मगुरु बंदन जी को भी धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं लगातार जिस दिन से हमको लगता है यहाँ पे पहला बैठक शुरू हुआ है तब से लेके आज तक वो ठीक से सोए नहीं होंगे, बिल्कुल चिंता में होंगे कि किस तरह से हम इस मेला को और सफल बना सके। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके दिमाग में चल रही हैं और लगातार उसकी तरफ वो काम भी कर रहे हैं। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके मार्गदर्शन में हम लोग अपने क्षेत्र में इतना बड़ा मेला कर पाते हैं। आप पूरे रूप से इसमें लगे रहते हैं। आपको और आपके सभी सहयोगी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी बातों को बोलते हुए धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे जिला से आए हुए पदाधिकारी सर और हमारे माननीय मैडम और सभी जितने भी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, यहाँ मेला समिति से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि और सभी आम लोग, जिनका इस बैठक के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।